पॉलिटिक्स शब्द सुनते ही सबसे पहला जो वर्ड दिमाग में आता है वो है करप्शन। करप्शन के मामले तो इंडिया में आम है। चाहे किसी भी स्टेट, यूटी, गांव की बात करो, आपको कोई ना कोई करप्शन रिलेटेड मैटर सुनने को मिल ही जाएगा। पर तमिलनाडु में हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया। वैसे तो इन मामलों में पावरफुल लोग आसानी से बच जाते हैं, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के एक जज ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से लोग उन्हें एक हीरो की नजर से देख रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। The situation has become so hopeless, case after case. It is like I have opened a can of worms. This is shocking. These are all facts. I am getting sick and tired. We have to have some sort of system. DVAC has become political. I am not trying to say anything against the officers. I don't know what type of pressure these officers have or the pressure the subordinate courts are under. ये रिमार्क्स मद्रास हाईकोर्ट के एक जज से सुनने को मिले जब उन्होंने एक मैटर में नोटिस इशू किया। उनका मानना था कि चाहे प्रॉब्लम कैसी भी हो, उसे फिक्स करना होगा। उन्होंने ऐड किया, I don't know how many more cases are to be reviewed. God save this institution and the state. Maybe something like the Lokayukta that Karnataka has is needed here too. मद्रास हाईकोर्ट के जिस जज की हम बात कर रहे हैं वो है जस्टिस एन आनंद वेंकटेश। इन्होंने तमिलनाडु में एक पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा कर दिया है by revisiting closed corruption cases against sitting ministers and leaders of the ruling DMK. Recently, उन्होंने 2 suo moto revision cases को take up किया है against the discharge of Tamil Nadu Minister I. Periasamy and AIADMK leader B. Valamarthi in 2 separate cases probed by the Directorate of Vigilance and Anti-Corruption. इन केसेस को रीओपन करते समय द जज नोटेड, case after case, I see that no legislator wants to face trial. They want to get out of it. I have opened a can of worms, but someone has to do this. Anand Venkatesh is not the problem here. I am on this seat today. Tomorrow I will be gone. अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो इसके लिए लेट्स गो बैक अ लिटिल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स द्वारा क्लोज किए गए डीएमके लीडर्स के अगेंस्ट 3 केसेस को जस्टिस वेंकटेश ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए रीओपन कर दिया। On August 10, the judge took suo motu cognizance of the acquittal of Tamil Nadu's Higher Education Minister K. Ponmudi, exposing how within 4 days the principal district judge Vellore marshalled the evidence of 172 prosecution witnesses and 381 documents and managed, or rather stage managed, to deliver a 226-page judgment acquitting all the accused. He stated, shocking bit to manipulate the criminal justice system. इसी के कुछ दिन बाद जज ने खुद अपने अकॉर्ड पर 2 और सिटिंग मिनिस्टर्स थनगम तेनारासु एंड KKSSR रामचंद्रन, जिन्हें डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केस में डिस्चार्ज कर दिया था, उनके केसेस को भी रीओपन कर दिया, स्टेटिंग दैट समथिंग इज वेरी रॉटन इन द स्पेशल कोर्ट फॉर MP MLA केसेस। जस्टिस वेंकटेश का ऐसे खुद पर जिम्मेदारी लेना टू एक्सपोज द रॉट इन द जुडिशियल कॉरिडोर्स ऑफ द स्टेट और उनके रीसेंट ऑर्डर्स ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को थोड़ा चिंता में डाल दिया है। तभी 2 और केसेस को रीओपन करते हुए ही पास द स्टेटमेंट दैट ही विल बी गॉन टुमारो। ये डेवलपमेंट तब आई जब DVAC ने थर्सडे को जस्टिस वेंकटेश से हियरिंग को रिक्यूज करने के लिए कहा अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ पोनमुदी एंड हिज फैमिली मेंबर्स इन द डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केस। DVAC की तरफ से प्रेजेंट होते हुए एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने जस्टिस वेंकटेश को कहा कि उन्हें हाई कोर्ट को नोटिस इशू किए बिना और सभी पार्टीज को सुने बिना सुओ मोटो ऑर्डर्स पास नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने आर्ग्यू किया कि उनके ओपिनियन में द जज डिड नॉट हैव एनी सुओ मोटो रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन। पर ये पहली बार नहीं है कि जब इस हाई कोर्ट जज ने ऐसे हेडलाइंस दिए हों। जस्टिस वेंकटेश जून 2018 में मद्रास हाई कोर्ट के जज अपॉइंट हुए थे। उसके बाद से ही he has been proactive and driven to set right the wrongs that cross his path. एग्जाम्पल के तौर पर 2019 में वो 2 लोगों की बेल प्ली सुन रहे थे, जिसमें he observed the court cannot continue to be a mute spectator watching with dismay the increase in criminal offences committed under the influence of alcohol. साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि गवर्नमेंट को हर उस ऑफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जो अल्कोहल की इन्फ्लुएंस में हुआ है। उनका रीजन ये था
that there was a significant spike in the number of alcohol-related crimes, while the state government, which controlled liquor shops, reported a turnover of rupees 31,757 crores from the sale of IMFL products. उनके इस ऑर्डर को स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट फेल्ट दैट द जज हैड एक्सीडेड हिज ज्यूरिडिक्शन। लेकिन जस्टिस वेंकटेश फिर भी अपने वर्ड्स पर खड़े रहे। इसी के एक महीने बाद एक और सिग्निफिकेंट ऑर्डर में ही कॉल्ड फॉर थॉरो रिवैम्प ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पॉइंटिंग टू द पुअर रिकॉर्ड ऑफ कन्विक्शंस इन केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्राइम्स। जिसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा अगेंस्ट हिज ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा कि जज ने ग्रेव इलीगैलिटी कमिट की है बाय रिटेनिंग द फाइल रिगार्डिंग अ केस ऑफ बेल आफ्टर बेल वाज ग्रांटेड एंड पासिंग द ऑर्डर मेंशन्ड अबव। सुप्रीम कोर्ट सेड, though the object of the judge was laudable, the jurisdiction exercised by him was clearly erroneous. ऐसे ही कई जजमेंट्स हैं जहां पर उनके स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस देखने को मिली है, लेकिन अब रिसेंटली उनके रिवीजन ऑर्डर्स ने क्लियरली तमिलनाडु गवर्नमेंट को अनकंफर्टेबल कर दिया है, जिसके बाद गवर्नमेंट का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे। The allegation by the DMK is that Justice Venkatesh is picking and choosing cases that involve DMK leaders. लेकिन सच्चाई ये है कि उनके recent orders जुडिशरी की स्टेट के बारे में बताते हैं, rather than the shenanigans of the politicians and the prosecutors. ऐसा सिर्फ जस्टिस वेंकटेश ही नहीं, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत का भी कहना है। वेडनेसडे को चीफ मिनिस्टर गहलोत को कहते हुए सुना गया that there is rampant corruption in the judiciary, और उन्होंने सुना है कि कुछ लॉयर्स प्रोनाउंस किए गए जजमेंट्स को लिखते हैं। He told the reporters, आज जो बताइए इतना करप्शन हो रहा है जुडिशरी के अंदर, इतना भयंकर करप्शन है, कई वकील लोग तो मैंने सुना है लिख के ले जाते हैं जजमेंट और जजमेंट वही आता है। क्या हो रहा है जुडिशरी के अंदर, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, हालात बड़े गंभीर है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि वो कभी जुडिशरी और गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच इंटरवीन नहीं करते। We may have helped in making several high court judges 25 years ago. Chief ministers would give recommendation to make high court judges. We have seen that period. We were also there in parliament, were central ministers. We may have also given several recommendations. There may have been some value of those recommendations. Some may have also become judges. Once they become judges, I never spoke with them in my life. I keep my own approach. गहलोत ने इसके साथ सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट को भी स्लैम किया for misusing agencies. He said, this government can do anything. The entire country is worried. Democracy is in danger with this government being there. Judiciary is under pressure. I feel that CBI director, ED director and chairman of income tax CBDT should ask their inner voice that you are entering homes on getting orders from above without assessment and wrecking. They should tell their bosses that we cannot do it. The time has come. If this does not happen, history will not forgive them. Whether today they are director of ED, director of CBI or chairman of the CBDT. उनके इस रिमार्क पर रिएक्ट करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट महेंद्र संधालिया ने इसे अनफॉर्चुनेट बताया और कहा कि सीएम को एविडेंस देने चाहिए अगर है तो। He told Indian Express, it is a very unfortunate statement by a very responsible person who is the chief minister. He should not make such sweeping statements. If he has any evidence, he is welcome to give the name of the honorable judge. क्या सच है क्या झूठ ये तो कोई नहीं कह सकता. But we would like to know your views on the topic corruption in judiciary. Keep following Law Chakra.